यस, तो आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था इमेजिनरी क्वांटिटी। क्या देखा था? इमेजिनरी क्वांटिटी। तो आप लोग लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, लिखना भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। हाँ, स्टॉप एंड से ऑन द बोर्ड। देखो, एक्स प्लस आई वाई का फॉर्म जिस नंबर का होगा, एक्स प्लस आई वाई का फॉर्म जिस नंबर का होगा उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। इसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में भी लिखते हैं, ऐसे एक्स कॉमा वाई, है ना, ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से लिखा जाता है। मतलब एक्स प्लस आई वाई को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। इसमें एक्स और वाई जो होता है बच्चों, वो सेट ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट होता है। यानी इसको अगर सिंपली बोलें तो कह सकते हैं कि एक्स एंड वाई जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर लिखते हैं 3 + 4i, तो यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एक्स का वैल्यू कितना है और वाई का वैल्यू कितना है, 4। अगर हम लिखते हैं -5 - 3i, तो इसमें एक्स का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू कितना है, -3। अगर मैं सिंपली 5 लिखता हूं, तो अगर सिंपली 5 लिखता हूं इसका मतलब क्या हुआ, 5 प्लस नॉट आई, नॉट आई मतलब 0i, तो x का वैल्यू कितना हो गया, जबकि y का वैल्यू क्या हो गया, 0। अगर मैं लिखता हूं केवल 4i, इसका मतलब क्या लिखोगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, 0 + 4i, है ना। तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों और y का वैल्यू कितना हो गया, 4। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है ना, तो मतलब कोई भी नंबर अगर x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? और कॉम्प्लेक्स नंबर को यूजुअली मतलब उपयोग के तौर पे, यूज के तौर पे जेड से दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? जेड से। इसीलिए आप लोग लिखते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। देखो, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होता है, जैसे मैंने लिखा यहां पे 0 + 4i, है ना, तो 0 + 4i जो लिखा, इसका मतलब सिंपली हम 4i भी कह सकते हैं। और ये 4i कहां से आ रहा है आपको मालूम है, -16 का अंडर रूट से आ रहा है ना। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होता है वह कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है। क्या होता है? तो ये जो है वो प्योरली इमेजिनरी हो गया, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है उसके रियल पार्ट क्या होते हैं, 0 होते हैं, राइट। वैसे ही अगर हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट को ही 0 कर लेते हैं, है ना, है ना, तो ये जो y है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, y को बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट, इस x को बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z, और i को छोड़कर केवल y को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z को शॉर्ट में REZ लिखोगे और इमेजिनरी पार्ट को IM और यहां z लिखोगे। ठीक है। तो जिसका y 0 है मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो उसको सिंपली आप 4 कह सकते हो। ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह का हो गया, है ना। क्या? एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर और एक प्योरली
इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कब हुआ? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होने के लिए y को 0 होना पड़ता है, मतलब इमेजिनरी पार्ट को 0 होना पड़ता है, राइट। और प्योरली इमेजिनरी होने के लिए रियल पार्ट को 0 होना पड़ता है, मतलब x को 0 होना पड़ता है, राइट। ये ध्यान देना है, क्लियर है? तो इसको आप लोग नोट कीजिए। आगे बढ़े, लेट्स प्रोसीड। देखो मैं ऐसा लिखता हूं, 2 + 3i। ये 2 + 3i को आप क्या कहोगे? इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर बट नॉट एन इमेजिनरी क्वांटिटी। नॉट एन इमेजिनरी क्वांटिटी। इंटरेस्टिंग। मतलब सभी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं होते हैं। यह कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं 4i, तो 4i इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर as well as an imaginary quantity। क्लियर? मतलब सभी इमेजिनरी क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं होते हैं। वही कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी क्वांटिटी होगा जिसका x क्या होगा? 0 होगा, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है
कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ही बोलते हैं इमेजिनरी क्वांटिटी, कि इमेजिनरी क्वांटिटी कुछ अलग चीज है? तो क्या बताओगे? नहीं बता पाए आप। ये चीज कंसंट्रेशन वाली बात है। नहीं, मेरा सवाल बहुत सिंपल था। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी क्वांटिटी दोनों सेम चीज है? नहीं, है ना? क्लियर है? बस इतना ही तो मैं पूछ रहा था, यस और नो में जवाब पूछ रहा था। ठीक है। आ, आगे हम लोग का हेडिंग होगा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या देखेंगे हम लोग? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं, है ना? कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं, ये हम लोग को देखना है। इसके पहले आप देखो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या देखना है? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे जेड अगर जीरो है, इसका मतलब एक्स प्लस आई वाई क्या है? जीरो है, राइट? और एक्स प्लस आई वाई को जीरो होने का मतलब हुआ एक्स इज इक्वल टू माइनस आई वाई है। बोलो यस और नो। अगर स्क्वायरिंग कर दिए तो क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और आई का स्क्वायर मिल गया यहां पे, और वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है बच्चा? माइनस, तो माइनस वाई स्क्वायर। अब मिल गया मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या? जीरो। क्लियर है? बताओ, एक्स क्या है? रियल नंबर है। वाई क्या है? रियल नंबर है। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव होगा? तो क्या एक्स का स्क्वायर कभी निगेटिव होगा? वाई का स्क्वायर कभी निगेटिव होगा? नहीं होगा। लेकिन दोनों का सम जीरो आना चाहिए। तो भाई दोनों का सम जीरो कब आएगा? तो नेगेटिव कभी रहेगा? नहीं रहेगा। तो और कोई कंडीशन जिसमें जीरो आ जाए? यस, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम अगर जीरो लाना है, तो आपकी मजबूरी है कि एक्स को भी क्या करो? जीरो। और वाई को भी क्या करो? जीरो। तभी उसके स्क्वायर का सम जीरो आएगा, क्योंकि ये कभी निगेटिव आ नहीं सकता है। और अगर निगेटिव आएगा नहीं तो कट के जीरो कभी होगा नहीं। यानी हमने साबित किया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जीरो है तो उसका रियल पार्ट भी क्या है? जीरो। और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है? जीरो है। ये जीरो कॉम्प्लेक्स में कॉन्सेप्ट हुआ, है ना? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी कहलाता है जब उसका रियल पार्ट भी जीरो होता है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होता है? जीरो होता है, राइट? लिखिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट, जो वहीं से जनरेट होगा।
गया। राइट। यस, तो Z1 इज इक्वल टू Z2, इसका मतलब X1 प्लस आई बाई वन इज इक्वल टू X2 प्लस आई बाई टू। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होंगे तो क्या अफेक्ट होगा वो आपको मैं बता रहा हूं। अब क्या करो, सबको लेफ्ट में लाओ। तो लेफ्ट में लाओगे तो रियल पार्ट किसके साथ आएगा? रियल पार्ट के साथ आएगा, और इमेजिनरी पार्ट के साथ आएगा। इधर क्या बचेगा बच्चों? जीरो। अब यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये खुद एक क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका रियल पार्ट कितना है और इमेजिनरी पार्ट कितना है। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है, तो इसके पहले मैंने आपको सिखाया कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो होता है तो उसका रियल पार्ट क्या हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हो चुका है तो उसका रियल पार्ट क्या होगा? जीरो यार। और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? जीरो होगा। यानी यहां से प्रूफ क्या हो गया? x1 इक्वल टू x2। और यहां से क्या प्रूफ हुआ? y1 इक्वल टू क्या? y2। यानी कॉन्सेप्ट क्या मिला कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इक्वल होगा और उसके क्या होंगे? इमेजिनरी पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल if their real and imaginary parts are separately equal, are separately क्या? इक्वल, है ना। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग इक्वल हो जाएंगे, है ना। x1 इक्वल हो गया x2 का और y1 इक्वल हो गया y2 का। आगे बढ़े।
फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस 2 प्लस 3y माइनस 1i इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। एक्स और वाई का वैल्यू मालूम करना है। एक्स प्लस 2 प्लस 3y माइनस 1i इक्वल 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। सबसे पहले 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का एक्स और वाई बताइए। तो एक्स और वाई तभी बता पाएंगे ना जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या उस फॉर्म में है ये अभी? नहीं है। तो आप सीखिए पहले सर से कि कैसे लाया जाता है। आप डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट होगा माइनस है तो प्लस से अप्स एंड डाउन मल्टीप्लाई कीजिए। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, 1 इंटू आई इंटू 1 और आई इंटू आई स्क्वायर। नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 प्लस आई 2i और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर -1 और माइनस क्या होगा +1। ये दोनों कैंसिल, क्या बच गया 2i अपॉन 2। ये दोनों कैंसिल, क्या बच गया i। यानी सबसे पहले आपने साबित किया कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई बिकम्स क्या i। ठीक है। इसको i प्रूफ करने के बाद अब आप इसे क्या लिख पाओगे, x प्लस 2 प्लस 3y माइनस 1 इंटू आई, दिस इज इक्वल टू आई का मतलब क्या हुआ 0 प्लस 1i, राइट। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब रियल पार्ट रियल का इक्वल, यानी x प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया 0, तो x का मान क्या मिल गया -2। और इमेजिनरी पार्ट 3y माइनस 1 जो किसके इक्वल होगा 1 का, यहाँ पे y 1 है ना, तो 3y इज इक्वल टू 2, सो y इक्वल टू क्या 2/3। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप देख रहे हैं, लिखिए। समझ में आ रहा है ना? फेंक आ रहा है सब तुम उधर उधर। अच्छा गिर गया।
आगे बढ़ूं? इसके बाद एडिटिव इनवर्स, राइट डाउन एडिटिव इनवर्स। तो ए आई ऑफ जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस जेड, यानी कितना, माइनस एक्स प्लस आई वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई। एडिटिव इनवर्स मतलब ऐड का उल्टा, ऐड का इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन, क्या हो जाएगा, माइनस, ऐड का उल्टा क्या, माइनस। तो जेड का अगर निकालना हो इनवर्स तो क्या कर दो, माइनस लगा दो, माइनस जेड। जैसे एग्जाम्पल, ए आई ऑफ -2 + 3i, आंसर क्या होगा बोलो, हाँ +2 - 3i। चलो लिख जाओ, है ना, लिख जाओ। हाँ इसके बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, जोड़ घटाव गुना और क्या भाग, है ना, ये सीखना होगा ना। तो आप सीखिए, फर्स्ट में लिखिए एडिशन, एडिशन। तो Z1 को मान लेते हैं x1 + i/1 और Z2 को एज्यूम करते हैं x2 + i/2। आपको इसे ऐड करनी है। तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, x1 का किससे एडिशन होगा, x2 से, और i कॉमन लेकर y1 का किससे, y2 से। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना हो तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को ऐड कर दो और उसके इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दो, है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन निकल जाएगा। चलिए लिखिए, Z1 के लिए x1 को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है, रियल पार्ट ऑफ Z1। यानी यहां से क्या हम लोगों ने सीख लिया, रियल पार्ट ऑफ Z1 + Z2 इक्वल होता है x1 + x2 का। इसका मतलब क्या, रियल पार्ट ऑफ Z1 + रियल पार्ट ऑफ Z2 का, है ना। और क्या सीखा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 + Z2 किसके इक्वल है, y1 + y2। y1 को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और y2 को इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ऐसा कर सकते हैं ना। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 + Z2 इज इक्वल टू क्या, रियल पार्ट ऑफ Z1 + रियल पार्ट ऑफ Z2। लिखिए, प्रूफ हो गया ये, है ना। क्या, फिर से बताएं, देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 + Z2 क्या आया हुआ है यहाँ पे, Z1 + Z2 का इमेजिनरी पार्ट इतना आया हुआ है। तो y1 को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और y2 को इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो प्रूफ हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 + Z2 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या, Z2, है ना, ठीक है। लिखिए, बढ़ जाए आगे, सब्सट्रैक्शन। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है, हाँ।
Z1 X1 प्लस I Y1, Z2 X2 प्लस I Y2 माइनस करना है तो मिल जाएंगे X1 माइनस X2, I कॉमन, Y1 माइनस क्या Y2। इसके बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई भी कर लो तो क्या होगा X1 प्लस I Y1 इंटू क्या X2 प्लस I Y2। मल्टीप्लाई कैसे, X1 को किससे, X2 से, फिर X1 को I Y2 से, फिर I Y1 X2 और I इंटू I स्क्वायर Y1 इंटू क्या Y2। सो X1 इंटू X2, I कॉमन, X1 इंटू Y2 प्लस Y1 इंटू X2 और I स्क्वायर का वैल्यू -1 तो Y1 इंटू क्या Y2। इसको रीअरेंज करके लिखने के बाद क्या मिलेंगे, Z1 इंटू Z2 मिलेंगे X1 इंटू X2 माइनस Y1 इंटू Y2 प्लस इमेजिनरी पार्ट X1 इंटू Y2 प्लस Y1 इंटू क्या X2। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कोई कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होता है, तो क्या बोलोगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू क्या इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यही आ रहा है ना, ये सब प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो आप ऐसे करके प्रूफ दिखाओगे तो आपको मार्क्स आएंगे। ठीक है, आपसे पूछेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 तो जवाब क्या दोगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू क्या रियल पार्ट ऑफ Z2। ये चीज आएगा, ये सब क्वेश्चन दे देगा तो आपको पहले यहाँ पे एक को X1 I1 Y1 दूसरे को X2 प्लस I Y2 मानकर मल्टीप्लाई करना है और उसको यहां तक लाने के बाद ये दोनों को प्रूफ कर लेना है। हाँ तो बुलाना क्या है, तो समझ में आ गया होगा। X1 को क्या बोलते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है वो चीज। H2 को क्या बोलते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ रियल पार्ट ऑफ Z2, उसमें क्या दिक्कत है। लास्ट में आप मेरे को बताओ कि Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट ए है या नहीं है, तो X1 को क्या कहते हो तुम, तो यहाँ लिख दिया X1 को रियल पार्ट ऑफ Z1, X2 को क्या बोलते हो रियल पार्ट ऑफ Z2, Y1 को इमेजिनरी पार्ट और Y2 को भी इमेजिनरी पार्ट। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव इनवर्स, है ना, प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दीज ऑल आर, है ना, टुडे वी हैव एक्सप्लेन्ड। ठीक है, आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI।
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होगा, 1/z, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई का इनवर्स डिवाइड कर लेंगे 1/z। जैसे एग्जाम्पल mi ऑफ x प्लस आई बाई, है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/x प्लस आई बाई। लेकिन आंसर ये मत लिख देना, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर वही स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है जिसका रियल पार्ट आप बता सकते हो और इमेजिनरी पार्ट आप बता सकते हो। क्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम रियल पार्ट बता सकते हो अभी? अरे बोलो, 1/x कैसे होगा? अगर 1/2 प्लस 3 लिखा हुआ तो क्या उसको 1/2 तुम लिख दोगे? ऐसा लिख दोगे कभी? ब्लंडर है ना, क्लियर है। इसलिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसको कंजुगेट से अप्स एंड डाउन क्या करने होंगे, मल्टीप्लाई। अब यहां से मिल जाएगा ऊपर x माइनस आई बाई और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस आई बाई का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो x माइनस आई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सेपरेट करोगे तो क्या होगा, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या, वाई स्क्वायर इंटू कितना, आई। अब बताओ रियल पार्ट कितना है? यस, इमेजिनरी पार्ट कितना है? यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहां पे छोड़ दोगे तो नंबर 0 बटा सन्नाटा, यहां तक आपको लाना पड़ेगा। दिस इज द रियल आंसर फॉर द क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x प्लस आई वाई। क्लियर है? लिखिए, समझ आया? ए बुआ, यस, वेरी गुड। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। लिखिए स्टार देकर, हाँ, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, z1 इक्वल x1 प्लस आई बाई 1 और z2 इक्वल x2 प्लस आई बाई 2। तो z1 अपॉन z2 निकालना है। ठीक है, क्या ये आंसर हो गया? क्या ये डिवीजन हो गया? नहीं हुआ। पहले क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा आपकी बुक में वो सभी को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट। चलो ऊपर मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है बताओ बच्चों, x1 इंटू क्या, x2 माइनस आई x1 इंटू y2 प्लस आई y2 इंटू x2। ए यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक, क्या लिखाएगा ये, y1। ठीक है, चलो x1 इंटू x2, x1 इंटू आई बाई 2, y1 इंटू x2, y1 इंटू x2।
यस, आई वाई वन इंटू एक्स टू माइनस आई स्क्वायर वाई वन इंटू वाई टू, इन डिनोमिनेटर इट विल बी एक्स टू स्क्वायर माइनस आई बाई टू होल स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना बच्चों? -1, और माइनस पहले से है, क्या हो गया अब? हाँ, तो रियल पार्ट में कौन आ गया? x1 x2 प्लस y1 y2, जिसमें कि आई नहीं है। बाकी दोनों में आई है। बोलो बोलो, लगता है कि तुम थक गया जी। अरे बोलो ना जी। यस सर। हाँ, आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। फिर से। अब लगता है कि लगता है सब खाना खाकर नहीं आया। अरे रियल पार्ट माइनस आई इंटू x1 y2 y1 x2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं। लिखिए। चलिए, गिव मी बुक प्लीज। बुक दीजिए। हाँ, लिखिए प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस। प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस। हाँ, इफ जेड इक्वल 2 प्लस आई, if z equal 2 plus I, then prove that z cube plus 3z square minus 9z प्लस 8 इक्वल 1 प्लस 14i, ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखो एक जो मेथड हुआ वो हुआ क्या कि आप z का वैल्यू 2 प्लस आई यहां पे रख दो और उसका 2 प्लस आई का होल क्यूब निकालो, 2 प्लस आई का होल स्क्वायर निकालो। ये सब सोल्व करने के बाद इतना आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया पुटिंग वैल्यू वाला। एक मेथड मैं आप लोग को और बता रहा हूं, है ना, गौर कीजिएगा। सबसे पहले जो z दिया हुआ है 2 प्लस आई, इसमें से i को आपको अकेले कर लेना है। मैंने क्या बोला बच्चों? भूल गए? i को अकेले कर लेना है। इसके बाद स्क्वायरिंग कर दोगे। क्या करोगे? स्क्वायरिंग। जैसे स्क्वायरिंग करोगे तो i का स्क्वायर क्या बन जाएगा? -1, है ना।
आई को अकेले किया ही जाता है इस पर्पज से कि हम उसको क्या बना दे, रियल नंबर। क्या बना दे, रियल नंबर, स्क्वायरिंग करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 4z होगा, अब प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। देयरफॉर आपके पास मिल जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू कितना, 0। इस तरह से जैसे ही आप आई को हटाओगे ऐसे कंडीशन में से तो एक क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये हमेशा होगा। ऐसे क्वेश्चन जहां भी मिलता हो, एक दिया रहता हो दूसरे का वैल्यू निकालने के लिए बोलता हो या प्रूफ करने बोलता हो, तो आप इसमें से क्या करना, आई को अकेले कर लेना और स्क्वायरिंग करने के बाद एक रिलेशन बना लेना। अब जो रिलेशन तुम्हारा बना है इससे उसको डिवाइड कर दो जिसका मान निकालना है। और डिवाइड तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 से डिवाइड कर दो जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 8 को। बोलो बच्चा कितने बार लगाओगे, जेड, वेरी गुड। तो मल्टीप्लाई इसमें करोगे, जेड क्यूब माइनस 4z स्क्वायर प्लस क्या 5z। आफ्टर डूइंग माइनस माइनस प्लस माइनस, एक कैंसल, यहां क्या बच जाएगा 7z स्क्वायर और ये माइनस माइनस 14z प्लस कितना 8। अब कितने बार लगाओगे 7। डिवाइड जानते हो नहीं जानते हो यार, यस वेरी गुड। तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7z स्क्वायर माइनस 7 4 जा 28z प्लस कितना 35। अब माइनस करो, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल, क्या बचा बताओ, प्लस 28 माइनस 14 प्लस 14z माइनस 27। बोलो यस और नो। ठीक है, ए जो आ गया, अब डिवाइड का चांस है नहीं है। मान किसका निकालना है, इसी का ना, और ये यहां पे है कि नहीं है। इसको बोलते हैं डिविडेंड, क्या बोलते हैं डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं डिवाइजर, इसे क्या बोलते हैं, और ये क्या आ गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू, बोलो अरे वाह क्या बच्चा है, हाँ। तो यहां से क्या मिल गया, जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 9z प्लस क्या 8 मिल जाएंगे मेरे को। जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 इंटू जेड प्लस 7 और प्लस रिमाइंडर कितना 14z माइनस 27। और पहले से इसका वैल्यू कितना आ चुका है, क्या यार तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे हो यार, है? ठीक है, तो क्या मिल गया 0। हम जान रहे मजाक कर रहा है, जब यहाँ पे लिखा हुआ है यार फिर नहीं बता रहे हो तो मजाक ही कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे कितना मिल गया 14। अब जेड का मान डाल दो कितना 2 प्लस आई माइनस 27। ये तो 0 हो गया, कितना मिल जाएगा 28 माइनस 27 1 और 14 इंटू आई क्या मिल गया 14 आई। और एक इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू मिल गया जो निकालना था। ठीक है, लिखिए वो कंडीशन को 0 किया ही जाता है इसलिए कि बाद में वो रिमाइंडर केवल बचेगा, बाकी 0 हो जाएगा।
1 + 14i। अरे बालक, तुमने लिखा। हाँ। अच्छा, बाल बच्चेदार है। हमारी जानकारी हमें नहीं है, तुम लोग फ्रेंड हो तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, राजस्थान से तुम्हारे पहले हो जाता उन लोग का। अच्छा अच्छा। तो वो रहने वाली कहाँ के हैं? अच्छा 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 अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको सॉल्व करने का टाइम दूंगा। सो डैट 3 + 2i/2 - 3i +3 - 2i/2 + 3i इज प्योरली रियल। इज प्योरली रियल, ये शो करना है इसको। मतलब इसको आप जब लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसका रियल इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा? जीरो। तो प्रूफ हो जाएगा प्योरली रियल। चलिए बनाइए। यानी इस कम्प्लेक्स नंबर को आपको सॉल्व करके उसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या दिखा देना है? जीरो। चलिए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत जल्दी बनाते हो तुम जी। बहुत फास्ट तुम्हारा रिजल्ट है। बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। हाँ। रुक गया हूँ, आप बोर्ड पे मत देखो। सिंप्लीफाई करना होता है केवल। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9i,
प्लस 4i, 3 2 जा 6i स्क्वायर मीन्स -6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 -9i, 2 2 जा 4 -4i, 3 2 जा 6 प्लस तो -6 अपॉन 2 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर, -6 प्लस 6 कैंसिल, -6 प्लस 6 कैंसिल, प्लस 9i -9i कैंसिल, अरे और यहाँ पे -4i प्लस 4i कैंसिल, तो 0 अपॉन क्या मिल गया, 2 का स्क्वायर प्लस 9 ना, 7 कैसे है ना, तो क्या आ गया 0, भी चीज क्या 0 इजे क्या रियल नंबर। ठीक तो है। आप लोग का आया क्या ऐसा चीज, कहाँ आया आपका? आपका तो रिजल्ट अलग आया दोनों में। कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 इज ए रियल नंबर, 0 इज प्योर ए जो है वो प्योरली रियल है। गड़बड़ हो गया, एक बार देख लो फिर से कैलकुलेशन। अच्छा एलसीएम इतना आएगा 2 - 3i 2 + 3i, इससे कैंसिल, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किए, देख लेते हैं कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लेते हैं, सही है ना। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9i प्लस 4i -6, ठीक है। 3 2 जा 6 प्लस 6 -9i -4i, और ठीक है जी, ठीक है, तो ठीक तो है। 0 जो आया वो प्योरली रियल है या नहीं है? प्योरली इमेजिनरी भी है अलग बात, लेकिन हो तो गया ना प्योरली रियल, है कि नहीं? जो प्योरली रियल है उसको आप रियल नंबर भी कह सकते हैं ना, लेकिन जो प्योरली इमेजिनरी है क्या उसको रियल नंबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, है ना। 0 ही एक ऐसा है जो प्योरली इमेजिनरी होते हुए भी क्या है, रियल है ना। यही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। जाहिर सी बात है, जेड इक्वल टू तुम 0 लोगे तो एक्स भी तुम्हारा 0 है और वाई भी 0 है, तो कहां पे रहेगा, ओरिजिन पे ही रहेगा ना। हाँ नेक्स्ट, राइट इन ए प्लस आई बी फॉर्म, ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है -2 प्लस √-3 होल टू दी पावर -1। हाँ इसे ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है, कौन लिखता है पहले जल्दी बनाओ। लिखा हुआ है, अरे तुम बार बार बैठ जाते हो, क्वेश्चन भी नहीं बना रहे हो, करो इसको ही बाद ही में लिखोगे क्या जी? हाँ लगता है जाएगा राजस्थान। हाँ नहीं, अब तो वीडियो कॉलिंग होता होगा, तब तो और मस्ती वाला चाहिए। तब तो इसको तब तो और इंजॉय करता हुआ लगा ही, क्या है जी, क्या खाना बना है, क्या नहीं खाया है ना। नहीं ठीक किया, तुम तो वही करते हो। आ गया, ये कैसे कर दिया आपने, माइनस आगे, वो माइनस बना के कैसे आ गया? लॉग थोड़ी ना है जो माइनस वो तो लॉग में होता है। मेरे को आंसर नहीं मालूम होता, मैं क्वेश्चन दिया हूँ मैं सोल्व करूंगा, हो जाएगा, मैं देख लेता हूँ।
देखता हूं। चलो, ये क्या लिखेंगे इसको? 1/-2 प्लस √3i कर सकते हैं इसको हम लोग, सबसे पहली बात है ना। माइनस पावर है तो इसको 1 में कर लिया। अब इसको हम लोग क्या करें? कंजुगेट से मल्टीप्लाई। एक कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने वाला जो चीज है वो हमेशा याद रखना तुम लोग, बार बार आ रहा है। अब a+b × a-b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या आ गया? -2 - √3i, बोले तो कितना नीचे 4, और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा? +3। सो -2 - √3i अपॉन कितना? 7। -2/7 -√3/7i। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, आ गया, वेरी गुड। जिनका नहीं आया वो लिख लो यहां से, है ना। और क्वेश्चंस कीजिए, होमवर्क कीजिए। होमवर्क अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। होमवर्क को प्रायोरिटी बेसिस पे कीजिए। आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। राइट इन a+i_b फॉर्म, राइट इन a+i_b फॉर्म, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। बी फॉर्म, हाँ। 5 + -√3, 5 - -√3 इंटू दिया हुआ है। इसको a+i_b फॉर्म में लिखना है। 5 + √3 √-3 इंटू 5 - √-3। उम्मीद करें। बोलने में तेज करा, उम्मीद की दुनिया कायम है। आप लोग पढ़ने में अच्छे हो जी, मेहनत कर रहे हो। कौन पढ़ा रहा है इधर? 5 + √3i,
तो गड़बड़ कर देगा। तो ए प्लस आई भी फॉर्म क्या होगा, 28 प्लस 0i, 28 प्लस 0i। ठीक है, हाँ। इसमें आप लोग 5b नोट कीजिए, 5b 1 to 6, 1 to 6, हाँ 1 to 6 कहने का है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे 1 में 8 क्वेश्चन है, 2 में 9 क्वेश्चन हैं, 3 में 9 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस तरह से करीब 30 प्लस क्वेश्चन आपको बनाने हैं। पूरा बनाओ, जितना ज्यादा बनाओगे अभी बेसिक में, उतना ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाने के तुम लोग आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते ही नहीं हो घर में, घर में है ना, समझ गया, मेहनत करते रहता है। होमवर्क लाए हो जी?